दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूखी चिड़िया की कहानी। एक बार की बात है, टोनी चिड़िया नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया अपनी माँ, पिताजी और 5 भाइयों के साथ घोंसले में रहती थी। टोनी चिड़िया के पंख छोटे और मुलायम थे। छाती के पंख लाल और बाकी शरीर के पंख भूरे रंग के थे। टोनी चिड़िया और उसके परिवार एक बड़े चर्च के घंटाघर पर बने घोंसले में रहता था और उसकी माँ ने उसे घंटियों की तार पर चहकना सिखाया था। घर के पास एक इमारत थी जहाँ पक्षियों से प्यार करने वाली एक बूढ़ी औरत रहती थी और हर दिन वह टोनी चिड़िया और उसके परिवार के लिए खिड़की पर ब्रेड डालती थी। एक दिन बेचारी बुढ़िया गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। टोनी चिड़िया और उसका परिवार जो भोजन के लिए उस पर निर्भर थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। टोनी चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे केवल 3 कीड़े मिले और वे 8 थे। इसलिए उसने टोनी चिड़िया और उसके 2 भाइयों सहित केवल छोटों को खिलाने का फैसला किया। कीड़ों का शिकार नहीं हो रहा था। टोनी चिड़िया और उसके बड़े भाई और उसकी माँ ने भोजन के लिए खिड़कियों पर चोंच मारने का फैसला किया, लेकिन लोगों ने उन्हें खाने के लिए बिना कुछ दिए ही उनको भगा दिया। एक दिन एक बेकरी वाले ने उन्हें भगाने के लिए उन पर राख से भरी एक बोरी फेंकी और टोनी चिड़िया और उसके बड़े भाई और उसकी माँ भूरे हो गई। टोनी चिड़िया के पिता को आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ कभी खाने की कमी नहीं थी और वह वहाँ से कई कीड़ों को लेकर घोंसले में लौट आया था और बहुत खुश था, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। जब बच्चे और उसकी माँ राख के गंदे हुए घोंसले में लौटे तो टोनी चिड़िया के पिता ने उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें घोंसले से भगा दिया। टोनी चिड़िया और उसके भाई और माँ ने हार नहीं मानी और पास के एक तालाब में खुद को साफ करने के लिए चले गए और घंटियों की आवाज के साथ अपनी पसंदीदा गीत की धुन पर घोंसले के पास चहकना शुरू कर दिया। टोनी चिड़िया के पिता ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें घोंसले में आने दिया और उसके बाद सभी ने खुशी से एक साथ खाना खाया। उस दिन से चिड़िया परिवार ने भोजन प्राप्त करना सीख लिया और पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं रहना सीख लिया। और अब उस घोंसले के आनंद की कोई कमी नहीं थी। सीख, कभी भी पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।